Hello and welcome everyone. I, Vaishali Verma, welcome you all to the Storytellers. In today's video, we are going to do the excretory system. Excretory system होता क्या है? जब भी हमारी बॉडी किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालती है तो उसको हम कहते हैं प्रोसेस को एक्सक्रीशन। और जिस सिस्टम के थ्रू बॉडी से कोई भी वेस्ट एक्सक्रीट आउट होता है उसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब जो एक्सक्रीट्राज होते हैं वो हमारी बॉडी में 3 तरह के हो सकते हैं: सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट एंड गैशियस वेस्ट। सॉलिड वेस्ट आर जब भी कोई भी सॉलिड वेस्ट हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ फीकस, और वो यूजुअली आता है इन एलिमेंट्री कैनाल। दिस वी आर गोइंग टू रीड विद एलिमेंट्री कैनाल और द फूड सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट इज लिक्विड वेस्ट। जब भी कोई वेस्ट वाटर की फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है उसे हम लिक्विड वेस्ट कहते हैं। This we are going to read in today's lecture with kidney and its function. Third one is gaseous waste. जब भी कोई गैस एक्सक्रीट आउट होती है that is gaseous waste. इसको हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ। Now let us start the video. हमारी बॉडी में मेजर लिक्विड को डिस्पोज आउट करने का या एक्सक्रीट आउट करने का काम करती हैं किडनीज़। अब ये जो किडनीज़ होती हैं दे आर द बेसिक स्ट्रक्चर जो वाटर को प्योरीफाई करती हैं और उससे इम्प्योरिटीज़ को अलग करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट करती हैं। किडनी क्या करती हैं? दे द वाटर विच इज़ डिज़ोल्व विद अमोनिया दैट इज़ मेजरली कॉल्ड एज यूरिन, और यूरिन ही बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का काम करती हैं हमारी किडनीज़। अब इस किडनी के मेजर पार्ट्स होते हैं ब्लैडर, यूरेटर एंड यूरेथ्रिया। व्हाट आर द ब्लैडर्स, यूरेटर एंड यूरेथ्रियाज? नाउ वी विल सी दिस इन द वीडियो. Now we will start with blood coming to kidneys. Left renal artery or the renal arteries brings the blood to kidneys. किडनी के लिए ब्लड लेकर आने का काम रेनल आर्टरी करती है। रेनल आर्टरी के थ्रू ब्लड किडनी में जाता है, यहाँ से फिल्टर होगा। फिल्टर होने के बाद इट इज़ सेंड टू द वेन, रेनल वेन, एंड इट गोज़ बैक टू द बॉडी। रेनल वेन के थ्रू ये वापस बॉडी में चला जाता है। बट इस पूरे प्रोसेस के बीच में होता क्या है? फिल्टर ब्लड में से जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो यूरेटर के थ्रू, दिस इज़ अ येलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो एक पतला ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू जाकर सारा का सारा एक्स्ट्रा यूरिन या फिर वेस्ट वाटर स्टोर हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर्स में एंड देन एक्सक्रीटेड आउट थ्रू यूरेथ्रिया। सेम फॉर दिस साइड, यहाँ पर भी किसके थ्रू आएगा? राइट रेनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आएगा जो किडनी के अंदर जाएगा। वापस से किडनी के अंदर जाने के बाद फिल्टर होगा, फिल्टर करके जो प्योर ब्लड होगा वो वापस से रेनल वेन के थ्रू बॉडी में भेज दिया जाएगा और इम्प्योरिटीज़ यूरेटर के थ्रू चली जाएंगी यूरिनरी ब्लैडर में और यूरिनरी ब्लैडर से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगी। नाउ जो ह्यूमन ब्लैडर्स होते हैं, किडनीज़ होती हैं, दे कैन प्योरीफाई अप टू 1 to 2 लीटर यूरिन इन 24 hours. Coming further, these are the nephrons. Basically, these are the structure which are present inside the kidneys and help them to filter the blood. Our kidneys are like this in shape. जब भी इनका ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया जाता है तो एक इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे बंडल्स होते हैं ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन एक स्ट्रेनर, चलनी की तरह काम करते हैं जो कि ब्लड को प्योरीफाई कर देते हैं। जैसे हम नॉर्मली वाटर या फिर दूध को छानते हैं चलनी के थ्रू, उसी तरह ये नेफ्रॉन ब्लड को जब पास आउट होता है तो उसको प्योरीफाई कर देते हैं, छान देते हैं। नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन? नेफ्रॉन हैज़ ग्लोमेरुल्स, ट्यूब्स ऑफ नेफ्रॉन। ये बहुत लंबे ह्यूज ट्यूब्स होते हैं जिनमें बहुत सारे पोरस स्पेसेस होते हैं जिनके थ्रू ब्लड पास आउट होता है। नेक्स्ट इज़ बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल इज़ द मेजर पार्ट जहाँ पे स्ट्रेनिंग वाली या छानने की ब्लड को प्रोसेस होती है। नाउ दिस इज़ द ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। यहाँ से ब्लड एंटर करेगा, बोमन कैप्सूल्स के थ्रू पास आउट होगा तो ये प्योर होना शुरू हो जाएगा और पूरे की पूरी नेफ्रॉन ट्यूब से पास आउट होते हुए कैपिलरीज़ के थ्रू चला जाएगा रेनल ब्रांच में, रेनल वेन में। जब ये रेनल वेन में पहुंचेगा तब तक ये इस पूरे नेफ्रॉन के जो ट्यूब है, बोमन्स कैप्सूल है, उससे पास आउट होने वाली नेफ्रॉन ट्यूब से प्योरीफाई होता हुआ जाएगा और यहाँ से जाने के बाद वेन्स में पास आउट हो जाएगा। नाउ
दिस ऑल्सो हैव कलेक्टिंग डक्ट्स। ये कलेक्टिंग डक्ट्स क्या करती हैं, सारा का सारा जो प्योर ब्लड होता है उसको और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसको अलग अलग करने से पहले इसको कलेक्ट करती हैं, कलेक्ट करके अलग अलग इन दोनों पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, रेनल आर्टरीज में और कैपिलरीज के थ्रू पास करने में हेल्प करती हैं वेन्स को। सो दे आर द बेसिक यूनिट थ्रू विच अ किडनी फंक्शन। नेफ्रॉन ही एक किडनी को हेल्प करते हैं ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए। Coming further, this was all about the excretory system of human body. Now, how excretion occur in the plant? In plant, excretion 2 से 3 टाइप का हो सकता है। फर्स्ट वन इज़ जो हम हमेशा देखते हैं थ्रू इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, जितना भी एक्स्ट्रा या एक्सेस ऑफ वाटर होता है दैट इज़ एक्सक्रीटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। वो पानी के वेपर्स के फॉर्म में प्लांट की लीव्स के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है प्लांट से, जिसको हम क्या कहते हैं जनरली, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। और इसके ऑपोजिट जब लीफ सरफेस से पानी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में निकाला जाता है या एक्सक्रीट किया जाता है तब हम उसको कहते हैं गटेशन। एंड थर्ड एंड द लास्ट वे इज़ जब गैसेस की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट किया जाता है, दैट इज़ ऑक्सीजन जब एक्सक्रीट आउट होती है फ्रॉम द प्लांट, दैट इज़ यूजुअल वी सी गैस जो लीफ सरफेस होती है उससे स्टोमेटास के थ्रू बाहर आ जाती है। दिस इज़ द गैशियस एक्सक्रीशन। अदर देन दिस प्लांट के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं जो फॉर्म होते हैं, जैसे कि गम, रेजिन, रबर, ये भी सारे के सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं ऑफ अ प्लांट। प्लांट में 2 टाइप के वेस्कुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। और जब भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन जाइलम या फ्लोएम में कलेक्ट हो जाते हैं तो वो पेड़ के किसी भी बाक या स्टेम के डेड सेल्स को रप्चर करके तोड़ के बाहर निकल आते हैं, और इसको भी हम एक्सक्रीशन प्रोसेस की तरह मानते हैं इनसाइड द ट्रीज़। सो जो प्लांट्स और ट्रीज़ होते हैं मेजरली वो एक्सक्रीट आउट करते हैं थ्रू एवेपोरेशन, गटेशन, जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू, गम, रेजिन, रबर, इन सारे सब्सटेंसेस की फॉर्म में। आपने देखा होगा कई बार जब आप ट्री की कुछ ये ब्रांचेस को तोड़ते हैं, कुछ जैसे कि पीपल ट्री हो गया या फिर कनेर हो गया, उनको जब आप तोड़ेंगे तो उसमें वाइट मिल्क जैसा सब्सटेंस बाहर आता है, वो भी एक्सक्रीशन है बाय द ट्री। So this was all about the excretion by plants and animals. But before ending this, we must be knowing what happens if the kidney can't work or they can't purify the blood. अगर हमारी जो किडनीज़ हैं वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही हैं, प्रॉपरली हमारे ब्लड को प्योरीफाई नहीं कर पा रही हैं, तो इन दैट केस हमारा पूरा का पूरा ब्लड इम्प्योर हो जाएगा और अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरे के पूरे ब्लड के अंदर सिर्फ इम्प्योरिटीज़ ही बचेंगी, एंड इन दैट कंडीशन अ ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सस्टेन। सो इसके लिए एक ही सोल्यूशन है, दैट इज़ आर्टिफिशियल किडनीज विच इज़ कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस या फिर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डायलिसिस। इन दिस प्रोसेस व्हाट हैपन्स, जो ह्यूमन बॉडी का ब्लड होता है दैट इज़ टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी और उसको पास आउट किया जाता है फ्रॉम द डायलिसिस मशीन। डायलिसिस मशीन से पास आउट कर जब हम उसको करते हैं तो उसके अंदर डायलिसिस सोल्यूशन होता है जो बिल्कुल किडनी की ही तरह फंक्शन करता है और बॉडी से प्योरीफाई कर देता है उन सारी इम्प्योरिटीज़ को जो ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, विच हैज़ टू बी प्योरीफाइड बाय द किडनीज़, और फिर से इस प्योर किए गए ब्लड को वापस से वेन के थ्रू बॉडी के अंदर पास आउट कर दिया जाता है, और वी शुड से ह्यूमन बॉडी को प्रोवाइड कर दिया जाता है। So this was all about the dialysis. You can read it out by yourself, which is on the screen. You can pause the video and read out the sheet as well. Now before ending the chapter, you must be knowing what is organ donation. Organ donation is when a human body's organ is donated to someone else. Organ transplant can be saving or the transforming a person's life. Transplantation is
रिक्वायर्ड फॉर रिसिपेंट ऑफ द ऑर्गन। इसके लिए क्या होता है, जब भी हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स इंजर हो जाते हैं, जैसे आइज़, उनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, बदला जा सकता है। सिमिलरली हार्ट, उसको भी ट्रांसप्लांट किया जाता है, बदल दिया जा सकता है। एंड द लिवर इज़ रीजनरेटिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अगर उसका एक छोटा सा भी पीस ट्रांसप्लांट करके डाल दिया जाता है दूसरे की बॉडी में, तो वो एक नए लिवर में ग्रो कर जाता है। इट इज़ नॉट हार्मफुल फॉर द पर्सन हु इज़ डोनेटिंग द ऑर्गन, क्योंकि जितने भी ऑर्गन डोनेशन होते हैं उनको आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन, the organs which are to be donated taken out from the body of dead donor। जो ऑर्गन्स होते हैं उनको डोनर की बॉडी से उसकी डेथ के कुछ आवर्स के बाद निकाल लिया जाता है और फिर उन सारे ऑर्गन्स को प्रिजर्व करके रख दिया जाता है फॉर दोज हु नीड द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। दिस ट्रांसप्लांटेशन कैन हेल्प द पीपल। जो मेजर पार्ट ट्रांसप्लांट जिनका किया जाता है, दे आर कॉर्नियाज, किडनीज, हार्ट, लिवर, पैनक्रियाज, लंग, इंटेस्टाइन एंड बोन मैरोज। दे कैन हेल्प अ पर्सन टू सस्टेन देयर लाइफ। So this was the end of video. Thanks for watching the video. If you enjoyed the video, hit the like button and subscribe the Storytellers for more such videos. Thank you. Signing off.